Education Tube. I am Vinod Yadav. I will teach you physics subject and different parts of physics, different topics of physics. I will clear concepts and also practice numerical problems. So in a pandemic situation, there is no classes available that you can attend. So we will started channel Education Tube. And here all subjects are prepared and all classes are always available for live, and also all the topics will given on the channel. So the physics subject, I teach a physics subject to you, and first I will start class 12th topic. First physics electrostatics. This is the first chapter, whole chapter. This is first unit that cover different parts of the electricity. So electrostatics starts first the history. What is the historical background? Why we study the electrostatic? What are the causes that creates the study of this topic? So in ancient, as you know that ancient there are various phenomena that occurs, like when you wear polyester cloths, or any other polyester cloths, when you wear and you take off your cloths, then it cracks, like a sound appears in your body, and your hair will be stands, the hair of a body will stand directly. So this is a phenomena, and the lightning is the basic phenomena that occurs everywhere in a rainy season. It also causes the study of charge. So what is the ancient? There are no apparatus. There is no any instrument available that we study what is the cause. So people assume that what are the causes, why it occurs. So there a scientist that is known as Thales. So a scientist Thales studies some points. He so एज एंशियंट मीन्स एंशियंट में क्या था, थेल्स थेल्स ये साइंटिस्ट थे, ये जो कि रिसर्च कर रहे थे। तो जो भी रिसर्च हुआ है वो अचानक हुआ है, जिससे थेल्स ने क्या किया, ये सब जो घटनाएं चल रही हैं, लाइक थंडर स्टॉर्म जो होता है, इसके बाद फिर क्यों जो है, अगर हम कोई सिल्की कपड़ा अगर पहन लेते हैं, ठीक है, इसके बाद जब कपड़ा निकालते हैं तो देखते हैं तो जो अपना हेयर होता है बॉडी का वो स्टैंड कर जाता है, ठीक है। तो ये चार्ज के कारण था। उन्होंने अचानक उन्हें पता चला कि एम्बर एम्बर एक ये एक तरीके का जो छड़ होता है, एम्बर छड़ होता है, और ये वूल वूल या सिल्क, ये इन एम्बर की छड़ को जब वूल और सिल्क पर जब उन्होंने रब किया, तो रब करने के बाद उन्हें पता चला जब एम्बर को किसी हल्के छोटे छोटे का अगर जो पेज होते हैं, स्ट्रॉस होते हैं, उसके पास ले जाएगा तो ये इसे अट्रैक्ट कर रहा था। तो उन्होंने गेस किया, थेल्स ने बताया कि ऐसा है, कुछ ना कुछ है जो है, जो दो चीजें अपोजिट हैं, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब एम्बर और वूल को एक साथ कर देते थे तो किसी प्रकार का जो है अट्रैक्शन नहीं होता था। तो उन्होंने गेस किया, हालांकि ये 600 BC की बात है, उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा रिसर्चर नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग रिसर्च करने वाले नहीं थे। तो उन्होंने एक वे दिया कि ऐसा हो सकता है। तो इसी एम्बर को ही ग्रीक वर्ड में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। एम्बर को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और उसी से शुरुआत होता है इलेक्ट्रॉन की कहानी, इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है इससे। सो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत से जो है रिसर्च है, बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, जैसे मैनी एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, देयर मैनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू स्टडी द चार्जेस। लाइक ये देखा गया कि अगर किसी आप पेपर को ले लेते हैं, पेपर के ऊपर थोड़ा सा आयरन प्रेस कर दीजिए, हल्का सा पेपर लेके और हल्का सा प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद उसे टीवी स्क्रीन पे ले जाकर रख दिए तो वो चिपक जाता है। तो चिपक जाता है क्यों, क्योंकि जब आयरन को आप प्रेस करते हैं तो पेपर पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज मतलब चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जब स्क्रीन पर ले जाएंगे तो टीवी चलती रहनी चाहिए। ये है कि टीवी जो है चलना चाहिए, टीवी ऑफ नहीं रहना चाहिए। अगर टीवी चल रहा है उस पर आप ले जाएंगे, पेपर आयरन करके चिपका देंगे तो चिपका रह जाएगा, काफी समय तक चिपका रह जाएगा। दिस इज ड्यू टू द चार्ज के कारण ऐसा होता है। इसके बाद और परफॉर्मेंस है, 2 ग्लास रॉड लिए गए, और एक जो है वूल का कपड़ा ले लीजिए और आप सिल्क का कपड़ा ले लीजिए, दोनों ग्लास रॉड को वूल पर आप क्या करिए, उसे रब करिए। ये दोनों ग्लास रॉड जो है वूल और सिल्क पर, चाहे आप वूल पे ही दोनों को रब करिए और सिल्क पर रब करिए, तो क्या होगा, तो ग्लास रॉड में
ग्लास रॉड को किसी पेपर स्ट्रॉ, छोटा छोटा स्ट्रॉ ले लीजिए, कागज के जो स्ट्रॉज होते हैं उसे देखिए ग्लास रॉड अट्रैक्ट करता है। और इसके बाद और क्या परफॉर्म किया कि इस ग्लास रॉड को एक ऐसे एक जो है आपको लेना है, सिल्क थ्रेड लेना है, सिल्क थ्रेड लेना है जो कि नॉन कंडक्टिंग सिल्क थ्रेड होता है। इसके बाद एक दूसरा सिल्क थ्रेड लेना है, इसमें परफॉर्मेंस किया गया। तो इन्होंने देखा कि जब दोनों रॉड को हम क्या करते हैं, इसे एक साथ हैंग करते हैं, तो जो ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज, ये तो चार्ज भी बताएंगे क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव हुआ। तो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, पॉजिटिव हैं तो ये माना जाता है ये एक दूसरे क्या करते हैं, रेपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर जाता है। ये दोनों रॉड जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसी तरीके से दो प्लास्टिक रॉड हम लेते हैं, उसे कैट्स के फर पर जब क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, दोनों प्लास्टिक रॉड है, ये दोनों प्लास्टिक रॉड क्या हो जाता है, हो जाते हैं निगेटिव चार्ज हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज। और जब इसी रॉड को हटाकर आप इस प्लास्टिक रॉड को, ये ग्लास रॉड है, ध्यान दीजिए ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो प्लास्टिक रॉड होता है, प्लास्टिक रॉड में निगेटिव चार्ज, वही निगेटिव चार्ज यहाँ हैंग कर देंगे तब भी वो रेपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। तो रेपेल करने, तो इससे क्या हुआ, ये सब स्टडी से पता चला कि कुछ ना कुछ है कि दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चार्ज हो सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन का वर्ड पहले एम्बर से आ चुका था। कुछ ना कुछ है जो अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रेपेल करते हैं। तो फिर मॉडर्न साइंस में आते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन बताते हैं कि चार्ज को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं। उन्होंने कैसे गेस किया, क्योंकि जैसे जब आपने ग्लास रॉड को रब किया था, ग्लास रॉड को जब वूल पे रब किया, ठीक है, तो ग्लास रॉड एक दूसरे क्या कर रहे थे, रेपेल कर रहे थे। लेकिन जब हम ग्लास रॉड को वूल पर फिर ले जाते हैं तो वो ना अट्रैक्ट करते हैं ना ही रेपेल करते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब वो जीरो हो जाते हैं। उसी तरीके से दो प्लास्टिक रॉड जब आपने रब किया था, दोनों प्लास्टिक रॉड को अलग अलग सेपरेट आपने हैंग किया, हैंग करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, रेपेल कर जाते हैं। लेकिन जब हम प्लास्टिक रॉड को कैट्स के फर पर ले जाते हैं तो न्यूट्रलाइज होकर जीरो हो जाता है। इसके बाद जब हम उसे कहीं पर रखते हैं, किसी भी स्ट्रॉ को, किसी भी हल्की चीज को, वो अट्रैक्ट नहीं करता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जिस तरीके से ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, उन्होंने मैथ्स के थोड़ा नियम पे चले। जैसे अगर हम +2 और -2 कर देते हैं, +2 -2 ऐड करने पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उन्होंने गेस किया कि इस नेचर में केवल दो ही टाइप के चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बताया और दूसरा निगेटिव चार्ज बताया। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी साइंस पर, इसी मैथ्स के जो एजम्पशन था, पॉजिटिव निगेटिव +2 -2 बिकम्स 0, इसी एजम्पशन को माना गया। और इसके आधार पर जो है आज भी जो चीजें चल रही हैं, जो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कहां से, निगेटिव, दिस इज गिवन बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था और उन्हीं के रूल, उन्हीं के अनुसार जो है हम ये मानते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हम आगे हल करेंगे, आगे स्टडी हम जो भी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें ये हम हमेशा एज्यूम करेंगे वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। एंड और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पता चल गया तो सिंपल सी बात है, पता चलना चाहिए ग्लास पर ग्लास पॉजिटिव पॉजिटिव है, रेपेल करता है, और प्लास्टिक रॉड पर क्या नेगेटिव नेगेटिव है, रेपेल चार्ज। तो ऐसे ही बहुत सारे नेचर में पेयर पाए जाते हैं जिसमें पॉजिटिव निगेटिव रब करने पर इंड्यूस होता है। और ये बेसिक स्टडी के लिए सब बेसिक चीजें थी कि कहां से चार्ज आया, इवोल्यूशन ऑफ चार्ज। तो मेन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, हु गिवन द नेम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। So this is all about the charge history. It means how the charge assumption is started, who is given the positive and negative charge name. So one liner का question कभी भी पूछ लिया जाता है कि positive negative charge के किसने introduce किया, it is given by Benjamin Franklin, who is the American scientist. Now one is, our heading is electrostatics, so we will see this, what is the electrostatics and electrodynamics। दो चीजें होती हैं। electrostatic, electro means electron होता है, static means that is not in moving, it means that is a stationary। So in electrostatic chapter we will only study the charge who are only state of no motion or they are in a static motion। So the charges who are in a static motion, we study all the property of charges, like how it creates the force, means that is attraction force or repulsion force, what is the magnitude of attraction force and repulsion force। Second,
field of charges means a charge have around a field in which he attract the straws। आप कुछ दूरी पर जो पेपर के टुकड़े होते हैं जब यहाँ पर रखते हैं तो खींच लेता है, तो उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसे फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इट मींस हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द चार्ज। लाइक इन कंडेंसर, अगर फैन आप देखते हैं तो फैन में क्या होता है, कंडेंसर लगा रहता है, उसमें चार्ज स्टोर रहता है, तो क्या करता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है जो कंडेंसर होता है। तो जो चार्ज स्टोर होता है तो किस तरीके से उसके अंदर एनर्जी आती है, तो इन सब के बारे में आगे हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।